साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आज हमारी वीडियो होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम बात करने वाले इस बुक के बारे में। और इस बुक में हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, या जनन की हार्मोन में भूमिका और जनन। तो दोनों टॉपिक रहने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी PYQ हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है या फिर जो आने की संभावना है, सब क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो ये बुक है ना, और इसमें आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है चैप्टर नंबर 7, जीवों में जनन, जनन में हार्मोन की भूमिका, 75 से 83 नंबर। और इस चैप्टर से पहले कितने क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं। ये रावणा जनन, वो जनन में देखो 2011 में कुछ भी नहीं पूछा, 2012 में भी, 2016 में 1 क्वेश्चन आया, 2018 में भी आया, 2021 में 2 आए, 2021 में भी वापस दोबारा हुई थी, उसमें भी 1 आया है, फिर 1 आया है, फिर 2022 में 2, 2022 दोबारा हुई थी, 2022 में 2, 2023 में कुछ भी नहीं है, 2025 में 0 है। अब देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन है। तो आज हमारा टॉपिक है जीवों में जनन, जनन में हार्मोन की भूमिका यानी रिप्रोडक्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्त्राव शिशन में स्नेह प्रदान करने में भी सहायक होता है? तो पीनियन ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवा ग्रंथि, ऑप्शन डी है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो इनमें से कौन सा सही रहेगा? बिल्कुल अपना बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि बिल्कुल सही हो जाएगा। उसकी डिटेल दी गई है, क्या दिया हुआ है, बल्बोयूरेथ्रल इसको कावर ग्रंथि बोलते हैं, का स्त्राव चिकनाई प्रदान करता है। अन्य ग्रंथि पीनियल, थाइमस, अधिवक इस कार्य से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शनों की डिटेल दी गई है। ये रीट 2025 में पूछा गया था। अब देखते हैं 2025 में भी जो रीट हुई थी उसमें। अगला क्वेश्चन, लेशमानिया में प्रजनन की विधि। तो ये खंडन वाली याद कर लेना, द्विखंडन, बहुखंडन और खंडन तीनों याद कर लेना। तो लेशमानिया में प्रजनन की विधि कौन सी है? मुकुलन, पुनरुद्भवन, द्विखंडन या बहु? तो अपना आंसर हो जाएगा लेशमानिया द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। कौन सी विधि से करता है? द्विखंडन विधि द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मोडियम में जनन की विधि। प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी होता है, कारक होता है। तो इसमें कौन सी विधि होती है? द्विखंडन, बहुखंडन, पुनर्जन्म या मुकुलन? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, इसमें बहुखंडन द्वारा प्रजनन होता है, जिसमें एक कोशिका कहीं पुत्री कोशिका में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में परिवार नियोजन यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में परिवार नियोजन या परिवार कल्याण, अभी नया नाम दे दे इसका, परिवार कल्याण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? यानी कि गर्भता को जब समाप्त करते इसके लिए कानून कब बनाया गया? तो इसके लिए कानून बनाया गया 1971 में। लिखा हुआ है चिकित्सा सगर्भता समापन को 1971 में MTP एक्ट के तहत कानूनी स्वीकृति मिली, जो सुरक्षित गर्भपात की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ है? तो गर्भ निरोधक गोली किसने बनाई थी, है ना? तो ये कहाँ पे है? ये अपने लखनऊ में। देखो सहेली गोली लखनऊ में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI ने विकसित किया था। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था, जो भारत की पहली गैर स्टेरॉइड, याद रखना है सहेली कैसी, गैर स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात एक विकसित और परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? निषेचन हो गया, विकसित और परिपक्व अंडाशय को क्या कहेंगे निषेचन के बाद? तो बीज, एंडोस्पर्म, फल या भ्रूण? तो इसको क्या कहेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसको कहेंगे फल। क्या बोलेंगे इसको? फल। देखो इधर क्वेश्चन डिटेल दी गई है। निषेचन के बाद अंडा से परिपक्व फल बनता है, जिसमें बीज विकसित होते हैं। एंडोस्पर्म और भ्रूण बीज के आंतरिक घटक जो फल के भीतर सुरक्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो हम जानते हैं हाइड्रा में, है ना, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिसमें कली से नया जीव विकसित होता है। अमीबा और लेशमानिया में द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत के उभयचर किसे कहेंगे? ब्रायोफाइटा को। किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। देखो यहाँ लिखा है ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूमि पर तो उगते ही है, लेकिन लैंगिक जनन यानी जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि युग्मक को मादा जनन तक तैर कर पहुंचना होता है। इसलिए ये कैसे होते हैं?
उभयचर, पादप जगत के उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? अगुणित का मतलब एक लिंगी, मतलब तो इसमें क्या आएगा? युग्मक आ जाएगा अपना। क्या आएगा? युग्मक अगुणित होता है, द्विगुणित नहीं होता। पौधे का युग्मक भाग अगुणित होता है जिसमें गुणसूत्रों का एक सेट होता है जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुष्प, अंडाशय, परागकोश द्विगुणित होते हैं, यानी अंग कैसे? द्विगुणित। और युग्मक कैसा होता है? अगुणित, क्योंकि काय के कोशिकाओं से बने होते हैं, हालांकि ये गुणित युग्मक से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक व अलिंग जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती है? लैंगिक और अलिंग जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती है? बहुगुणता, अनिषेक जनन, विषम युग्मन, असंगति जनन। तो इसको बोलते हैं विषम युग्मन, यानी लैंगिक और अलिंग जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति को विषम युग्मन यानी हेटेरोगेमी कहते हैं। हाँ, कुछ पौधे एक लिंगी होते हैं, कुछ एक लिंगी और एक लिंगी होते हैं, कुछ अलिंगी होते हैं, तो दोनों को हेटेरोगेमी या विषम युग्मन कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के युग्मक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है मादा मानव में निषेचन स्थल कौन सा है? तो मादा मानव में देखो अंगी पुचन डायरेक्टर अंडवाहिनी। मादा मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है जहाँ अंडा और शुक्राणु का मिलन होता है। यह नलिका अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाती है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार। अगला क्वेश्चन रीड के चल रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। वापिस आ गया, पहले तो विधि दी थी, उदाहरण पूछा था, अब उदाहरण दे रखा है हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, तो इसमें आ जाएगा मुकुलन। कौन सा आ जाएगा? मुकुलन। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज का मतलब बच्चे देने वाला। मछली, मेंढक, कुत्ता, छिपकली। तो जल्दी से कमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कुत्ता। जरायुज जंतु जीवित शिशु को जन्म देते हैं। कुत्ता एक स्तनधारी जरायुज है। मछली, मेंढक, छिपकली अंड पर जर के अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का सार्य बनाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। देखो प्रोस्टेट ग्रंथि का भी कैसा होता है? सार्य होता है। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि सारे स्त्राव उत्पन्न करती है जो मूत्र मार्ग की अम्लता को उदासीन करती है, शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाती है। कॉपर ग्रंथि स्नेह के लिए चिकना स्त्राव बनाती है। बार्थोलिन ग्रंथि महिलाओं में होती है और पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम नियम से संबंधित है। 4 ऑप्शनों की डिटेल दे दी इसमें। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में कौन सी कोशिकाएं वर्षण हार्मोन का संश्लेषण और स्त्रावण करती हैं? तो संश्लेषण और स्त्रावण कौन करेंगे? लीडिंग कोशिकाएं, सटोली कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं, स्पेटोगोनिया या लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं पुरुषों में वर्षण हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण और स्त्रावण करती हैं, जो प्रजनन यानी सेकेंडरी सेक्सुअल के लिए जरूरी है। सटोली कोशिका शुक्राणु जनन में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम का लक्षण कौन सा? नैदानिक रोग विशेषक लक्षण नहीं है। रोगों में पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम का लक्षण कौन से नैदानिक रोग विशेषज्ञ लक्षण है? गोल चेहरे के साथ चौड़ी ढीली त्वचा, जालमार गर्दन, सूजे हुए हाथ पैर और वस्तुत कोई अंडाशय नहीं है। तो यहाँ पे गोल चेहरे के साथ चौड़ी ढीली त्वचा ये लक्षण नहीं है, बाकी सभी। देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? जालमार गर्दन होती है, सूजे हुए हाथ पैर रहते हैं और अंडाशय का अप्रभाव प्रमुख लक्षण है। हालांकि गोल चेहरा, चौड़ी ढीली त्वचा इस तरह का विशेष लक्षण नहीं है, बल्कि यह अन्य विकारों में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मवेशियों में जुड़वा बछड़ों के मामले में प्री मार्टिन का नाम किसके लिए रखा गया? जुड़वा बछड़ों में भाज मादा अथवा केवल मादा है। जुड़वा बछड़ों में भाज नर अथवा नर। जुड़वा बछड़ों में भाज माता अथवा नर और मादा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है प्री मार्टिन मवेशियों में एक बंदे मादा को कहा जाता है। किसी को कहा जाता है? बंदे माता को, जो नर और मादा जुड़वा जन्म में उत्पन्न होती। ये स्थिति तब होती जब नर और मादा भ्रूण गर्भ में हार्मोन साझा करते हैं, जिसमें मादा प्रजनन ठीक अंग विकसित नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर प्रजनन तंत्र के भाग नहीं है? देखो गर्भाशय भी है ना, मूत्रमार्ग नहीं है, मूत्रमार्ग भी है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी है। नर की पूछ रहा है तो गर्भाशय भी नहीं होगा, मूत्रमार्ग होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, शुक्रवाक होगा, तो बी सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, बी सी ई। मानव नरजनन तंत्र के भाग मूत्रमार्ग भी आएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्रवाक शामिल है, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी मादा जनन तंत्र के भाग है। अगला लिखा हुआ है पुरुष सहायक ग्रंथियों में शामिल कौन सा है? युग्मित वीर्य पुटिकाएं,
सही। प्रोस्टेट ग्रंथि, एम्फुला, युग्मित बाल्ब यूरेथ्रल ग्रंथियां। तो इसमें ए और बी आ जाएगा अपना पहला और दूसरा और चौथा। चौथा क्या है? युग्मित बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथियां। तो बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथियां भी पाई जाती है ना। तो पुरुष सहायक ग्रंथियों में वीर्य पुटिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथियां जो वीर्य निर्माण में योगदान देती है। एम्पुला पुरुष जनन तंत्र में वासा डिफरेंस का चौड़ाई सज सहायक ग्रंथि है। ठीक है साथियों, आज अपन 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर इसमें व्यू अच्छे आ गए तो हम और भी वीडियो बनाएंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी?